यार मैं जो है ना मेरी मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी कोई इतनी हाई प्रोफाइल हाई क्लास वाली स्ट्रेटजी नहीं है। मेरी बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर आप मेरी लाइव ट्रेडिंग देख ही रहे हो तो आपको पता ही है, ठीक है। मैंने कोई भी, मैं यहाँ से स्पॉट से बाई कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस पे सेल कर देता हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ ना आईसीटी एंड एसएमसी के बारे में, तो मैंने सीखी हुई है ये आईसीटी एंड एसएमसी, लेकिन मैं इन पे वर्क बहुत कम करता हूँ। मैं मार्क ज़रूर करता हूँ लाइव ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन जो है ना मैं, अगर मैं जो है ना बात करूँ ना प्रोफेशनली अपने स्ट्रेटजी को लेके, तो मैं जो है ना सिंपल है कि लेवल्स, फिबोनाची एंड बड़ा टाइम फ्रेम H4, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इनको ज़्यादा फॉलो सजेशन देता हूँ लोगों को अभी। क्यों? अब इसकी वजह है क्योंकि मैंने जो है ना आईसीटी जब सीखी थी ना, मैं तकरीबन ये मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा था, और मैं तकरीबन मेरा 6 महीने बाद, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के अंदर 6 महीने बाद मैंने आईसीटी का कोर्स बाय किया था एक जगह से। और आईसीटी का कोर्स ने जो है ना, मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत की, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीखे, ERI XRL BSS सीखा, मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो मैंने सीखा तकरीबन, वो मैंने 6 महीने, मैंने तकरीबन 1 महीना लगा के मैंने वीडियोस देखी और बैक टेस्ट करता रहा। मुझे तकरीबन 1 साल लग गया इसको जो है ना करते करते। अच्छा, फिर मेरे अंदर ना चूल आई, लेकिन मैंने प्रॉफिटेबल इससे फिर भी नहीं हुआ। प्रॉफिटेबल मैं एससीटी से नहीं हुआ था। फिर मैं एसएमसी मैंने ज्वाइन कर लिया। एसएमसी एक बंदे ने मुझे कहा, वो बड़ा मशहूर है, हमारा यूट्यूबर भी है, तो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एसएमसी मैंने उससे सीखी थी। उसने मुझे क्लासेस वगैरह दी थी और एसएमसी मैंने सीखी। एसएमसी के अंदर काफ़ी मेथड थे। बाद में पता लगा ये आईसीटी का ही कॉन्सेप्ट है। बाद में ये चीज़ें पता चली, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ERL, ये चीज़ें जो है ना सारी, MSS, BOS, ये वो सारी, ये मैंने चीज़ें सीखी। एसएमसी भी मैंने कोई 1 साल वेस्ट किया, 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया इसके ऊपर भी। अब ये जब मैंने चीज़ें सीखी है ना, एसएमसी एंड आईसीटी, मेरे अंदर चुल थी एक चीज़ सीखने। अच्छा, ये मैंने चीज़ें सीखी है पाकिस्तानी बंदे से। पाकिस्तानी एसएमसी के बाद तकरीबन मुझे 8 महीनों के बाद पता चल गया था, यार जिस भी बंदे ने मुझे ये दोनों कोर्सेज दिए हैं ना, वो उन्होंने, उनकी खुद की अकेडमीज़ है, और उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, उन्होंने पैसा ही कमाना है। उन्होंने, उनको, वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं बने हैं, सिर्फ लोगों से भी पैसे ले रहे हैं। 40,000 का कोर्स दे दिया, 50,000 का कोर्स दे दिया। ये मुझे चीज़ें यहाँ से पता चली थी। बाद में मैंने पैसे वगैरह जोड़ के मैंने एक और जगह से भी लिया था कोर्स, वो लिया था फिबो का। वो मैंने एक फॉरेनर से लिया था, अमेरिका का बंदा था, उसका भी मैंने नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आप कोर्स नहीं देता। तो तब मैंने उससे कोर्स लिया था, और ये कोर्स मुझे $250 का पड़ा था, और मैंने बड़े मेहनत से पैसे जोड़ के लिया था। और ये मुझे फिबो ने मुझे इतना प्रॉफिट दिया है ना, यकीन करे। फिबो मैं कहता हूँ एंड है। फिबो जो रिट्रेसमेंट लगाना सीख गया ना, मेरे ख्याल से तो वो बंदा एंड है। और मैंने कई बंदों से भी सीखा है, मैंने एक से नहीं सीखा, ठीक है। फिर बाद में जो है ना, एट द एंड मैंने यहाँ पे बात अब जो करने वाली वो यही है कि जो मैं अभी भी करने वाला हूँ, ये बड़े लोगों को बुरी भी लगेगी बात। बहरहाल शायद एसएमसी, आईसीटी, वेकऑफ, वीएसए, इनको मैं समझ नहीं पाया, मैं इनको लेके चल नहीं सका, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं अपने आप को लेके चलूँ ना, तो मैं यार इन चीज़ों से प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। मैं एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हुआ, मुझे पता चल गया था तकरीबन 3 से 4 सालों के अंदर। 4 सालों के बाद, यार जो भी है ना हारून, तुझे खुद ही करना पड़ेगा। तूने जो लॉस कर लिया इतना, तो मैं कहता हूँ कि हारून, वही बात है ना, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि हारून साहब अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। अब खुद की जब स्ट्रैटेजी बनाने की बात आती है ना, तो लोगों का एक ही माइंड सेट हो जाता है कि यार ये कितना मुश्किल काम है, खुद की कैसे बना ले। यार ये भी तो किसी ने बनाई थी स्ट्रैटेजीज़। मैंने यही सोचा कि यार ये भी तो किसी ने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, मैं खुद क्यों नहीं बना सकता। तो आईसीटी एंड एसएमसी दोनों अच्छी है यार, मैं ये नहीं कहता अच्छी, मैंने बड़े बंदे देखे हैं जो एसएमसी ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट में है। लेकिन ना मैं इनको जितना भी मैंने ट्रेड किया ना, मैं लॉस में ही आता था। मैं इनको प्रॉफिटेबल नहीं बना। मैंने कभी किसी बंदे को ये नहीं देखा कि यार वो फलाने का बंदा जो है ना एसएमसी उसने सीखी है, फलाने के बंदे ने जो है ना उसका उसका स्टूडेंट बड़ा बड़ा बहुत बड़ा जो है ना, मिलीनियर नहीं कहता, लाखों डॉलर वाला नहीं कहता, बड़ा कामयाब हुआ, ये तो कह सकते हैं ना कि कामयाब हुआ, गाड़ी ने नीचे ले ली, उसने गाड़ी ले ली, गाड़ियों पे आ गया, तो वो बड़ा कामयाब हुआ। मैंने कभी किसी का स्टूडेंट ये नहीं देखा एसएमसी एसएटी। मैंने हमेशा, मैंने तकरीबन, मैंने बड़े बंदों से मिला हूँ, मैंने बड़ी फ्रेंचाइजी ज्वाइन की है, मैंने बड़े इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, उनमें मैं तकरीबन 90% बंदे वही देखता हूँ जिनकी स्ट्रेटजी खुद बनी होती है, उन्होंने खुद बनाई है अपनी, उन्होंने किसी से नहीं पकड़ी, इधर से नहीं पकड़ी, उधर से नहीं पकड़ी, नहीं। आप अगर इनको ट्रेड करते हो, करो। अगर आपकी ये प्रॉफिटेबल है स्ट्रेटजीज एसएमसी, आपके हिसाब से आप प्रॉफिट में रहते हो, देन करो। मुझे नहीं है इस चीज़ से, मैं इनको गलत नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ।
लेकिन बात ये एट द एंड वो ये वाली है कि मैंने जब अपनी स्ट्रेटजी खुद की मेक की है ना, मैंने अपनी स्ट्रेटजी का आज तक नाम नहीं रखा। मैंने अब देखें यहाँ पे मार्केट के अंदर मैंने ये वाला लेवल पुट किया। अब इसको कोई बंदा सपोर्ट भी कहेगा, मैं इसको रीटेस्ट एरिया भी कहता हूँ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मैंने लगाया भी है, एफ भी यहाँ पे लगा है मेरा, उसके बाद यहाँ पे भी एफ लगा हुआ है। अब इस एफ को मार्केट ने कितना की फॉलो किया मुझे बताना, इतना कितना फॉलो किया? इस एफ को फॉलो तो नहीं हुआ, फॉलो क्या हुआ, ये सपोर्ट हुई है। मुझे याद है मैंने यही ट्रेड आप लोगों को ग्रुप के अंदर दी थी और मैंने 33 से बाय करवाया था, ये वाली ट्रेड है, ठीक है, ये वाला लेवल है मेरे पास और मैं इस लेवल का भी वेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने जब ये ट्रेड दी है तो मेरी बात सुने, मैंने किसी वजह से दी है, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं इस पर नहीं ट्रेड दी, मैंने इस पर नहीं दी। अब जो मेरी स्ट्रेटजी होती है वो मुझे पता होता है कि यार इसने मुझे 100 से 200 पिप इजीली दे जाने हैं। और एसएल पता कितना होता है मेरी स्ट्रेटजी का, 20-30 पिप का। मेरा डिस्कॉर्ड उठा के देख लें आप, डिस्कॉर्ड के अंदर आपको मैं अगर प्रीमियम सिग्नल रिजल्ट में दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आप खुद देखें, देखिए मेरे जो होते हैं ना, मेरे बड़े सिंपल होती हैं चीज़ें। देखें यहाँ पे फिर 150 बिप्स 70 बुक्स SL एट 41, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करवाई थी, 41-45 का लेवल था, SL भी मैंने 41 पे रखवा दिया, लिखा है SL 41 पे, 38 का SL है इसका SL 38 का है, ठीक है। अब मैं पीछे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे भी 40-50 70 भी 40-15 SL दिखा रहा हूँ ना आपको, SL वाले दिखाता हूँ जो कि मेरे SL भी बताए मैंने, जिसके SL भी काउंट हुए होंगे अंदर। तो मेरे SL जो है ना आपको 20-30 भी मिलेंगे, इतने इससे बड़े SL नहीं मिलते मेरे। क्यों? वजह, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि भाई यार मेरे खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है। ये देखें 4264 से बाय करवाया, 4265 तक करवाया, 462 का 50 पिप्स प्रॉफिट फ्रॉम 65, ठीक है। और देखें यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हो रहा है। अब बात यह है कि यहाँ पे SL कितना था यार, SL ज़्यादा से ज़्यादा SL भी बना लो, 20 पिप का SL है, इससे ज़्यादा SL तो नहीं है। लेकिन अगर SMC करते हो, SCT करोगे ना, उसके अंदर SL आपके 50-80 पिप 100 पिप तक के भी SL जाते हैं, लेकिन मेरे ऐसे नहीं जाते, मैं नहीं देता ऐसे, ठीक है, मैं नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे पता है यार इतना बड़ा SL देने का मकसद क्या है। अब यहाँ पे 99 से 3 का ये एरिया बड़ा था, ये एरिया बड़ा था, इसके अंदर SL 97 था, ठीक है। 40 पिप 2 से मिल गया, 40 पिप्स मिले, बस 60 पिप्स में 110 पिप्स मिले। मैं जहाँ पे कह देता हूँ बुक कर लें, वहाँ पे लोग बुक कर लेते हैं बडल, ठीक है। बहरहाल यही चीज़ है ना कि मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपको खुद अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए। अब वो स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है, आप ज्वाइन कर लें मुझे डिस्कॉर्ड के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, और जो है ना मेरी वीडियो लाजमी देखते रहे, लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे मेक करनी। मैं हर बंदे को ये बात कहता हूँ कि यार अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, अपनी खुद बनाओ, ना फॉलो करो इन लोगों को, ICT SMC को। इनका कोई फ़ायदा नहीं है यार, आप लोगों को, आप वाकई में फ़ायदा नहीं है यार, मिडिल क्लास बंदे को नहीं फ़ायदा इसके अंदर। ये जो SMC एंड ICT है ना, इनके लिए आपका कैपिटल बहुत बड़ा होना चाहिए, तकरीबन $50,000 $20,000 तक होने चाहिए। लेकिन हमारी जो फैमिलीज़ है, हमारी जो मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। 100-200 वाले बंदे हैं ना, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए ना ये SMC के अंदर तो एक ही कैंडल 100 पिप की बन जाती है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना, आप मुझे बताएं आप कितना की रिस्क इसके अंदर ले लोगे। आपको चाहिए अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, आप अपनी खुद की बिल्ड करें, वो स्ट्रैटेजी किसी को भी ना बताएं, खुद पे काम करें, बस खुद की स्ट्रैटेजी पे काम करो। आप मुझे बताएं SCT इतनी मशहूर स्ट्रैटेजी है, SMC इतनी मशहूर है, अब जो बैंकर्स हैं या फिर जो उनसे इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं आती स्ट्रैटेजी है, क्या वो आपका SL हिट नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप SMC SCT को ट्रेड जो कर रहे हो, वो आपका SL हिट नहीं कर सकती। वो करती भी हैं, लोगों के SL जाते हैं, 80 पिप्स के SL बनाते हैं, 50 पिप्स के, तो उनके SL ही जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं यार। उनको अपनी जब स्ट्रैटेजी आप बिल्ड कर लोगे ना, तो देन मैं आपको परफेक्ट कहता हूँ कि आप जो है ना आपके SL भी छोटे बनेंगे और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे, ठीक है।